हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अब बिल्कुल एग्जाम डेज सर पे है तो हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक रहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, चैप्टर वाइज कौन से वो टॉपिक है जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है। और इसमें हर एक चैप्टर से 2-3 टॉपिक बताए हैं और हर एक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चंस बताए हैं। ये बेटा मोस्टली स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा सेफ जोन में जाने के लिए आपके स्कूल टीचर ने टाइम टू टाइम बहुत सारे टेस्ट लिए होंगे। जब आपको पढ़ाते होंगे तो श्योरली आपको ये भी जरूर बताते होंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। 11th 12th से हार्ड इसीलिए होती है क्योंकि इसको बहुत सारे टीचर पेपर बनाते हैं, और जब बहुत सारे टीचर पेपर बनाएंगे तो अपनी मर्जी का पेपर बनाएंगे। तो बेटा सेफ जोन के लिए मैं आपको बोलूंगा, आपके टीचर ने भी आपको बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बोलने होंगे, वो आपने करने हैं। और इस टॉपिक में क्या, इस वीडियो के अंदर क्या है, इस वीडियो में सभी स्कूल्स जो भी फेमस स्कूल रहते हैं उनके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उनसे आपको टॉपिक बताए गए हैं। श्योरली आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, मैंने हर एक चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन एंड 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो बेटा अपलोड कर दी है। और अब थोड़े डिटेल वाले वन शॉट में अपलोड करना चाहता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना किस चैप्टर के जाते हो। और एक आएगा मार्क बूस्टर वन शॉट। मार्क बूस्टर वन शॉट में क्या होगा, हर एक चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, और उस 20 क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको हर एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं और वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से, साइंटिफिक नोटेशन से, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये तो 12th में भी पूछी जाती हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। और बेटा जी मैं यहाँ पर बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपने सारे नहीं करने, आप चाहो तो सारे कर लो, बट स्मार्ट स्टडी के लिए मैं बोलूंगा पहले ये कर लो फिर बचे हुए कर लो, इनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्वांटम नंबर, देन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर से कर लीजिए क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री नहीं बनती है भाई, और 12th में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। देन है बोहर मॉडल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, बोहर मॉडल हमारे पास हो चुका है, कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग है भैया हमारे पास डी ब्रोगली। डी ब्रोगली से भी क्वेश्चन बनते हैं। और बेटा एक बार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बात और बताने कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हो, और ये जो बताना कि आपके टॉपिक ने कोई टॉपिक ऐसा हमने मिस तो नहीं कर दिया, आपको लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सर ने बताया था, सो दैट बाकी बच्चे भी इस टॉपिक को अच्छे से कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। छोटा सा टॉपिक है और पीरियोडिक टेबल आती है। पीरियोडिक टेबल समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको ट्रेंड्स पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, और आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, और जितने भी एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं उनको अच्छे से देख लेना। और इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा ये करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इसको सीबीएसई ने अच्छे मार्क्स में नहीं दिया, आई थिंक 7 मार्क्स का चैप्टर दिया, बट ये ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है। इस चैप्टर में श्योरली क्वेश्चन बनता है मोथ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे तो मैं आपको बोलूंगा आपको ये चैप्टर पूरा ही पढ़ लेना है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर्स आप देखने वाले हो कि 12th में भी आएंगे कि नहीं, तो इसके मोस्टली टॉपिक आपको 12th में देखने को मिल जाते हैं। तो एमओटी अच्छे से पढ़ोगे, वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से पढ़ने वाले हो, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तीनों थ्योरी तो इंपॉर्टेंट ही रहती हैं। वेस्पर थ्योरी से आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना सीखते हो। देन हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस होता है, डायपोल मूवमेंट, लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जांपल 3rd एंड 4th कर लेना, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों के लिए नाइटमेयर है, और आप लोग बताना आपको लगता है कि नहीं इससे। तो इसमें हैज लॉ से श्योरली न्यूमेरिकल बन जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बन जाता है, और जो कॉमन सी डेफिनेशन है वो तो आप लोग पढ़ ही लोगे, है ना। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे से कर लेना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये करने हैं आप लोगों ने, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहने वाले हैं।
आगे आ जाओ, अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है, अगर आप अभी तक सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो, तो बेटा आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। ये आपके भारत सरकार का ही क्वेश्चन बैंक है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स हैं, पूरी चैप्टर की डिटेल थ्योरी है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए गए हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे कि एमसीक्यू, रीजन असर्शन, सब कुछ एक बेस्ट बुक के अंदर जो भी रिक्वायर्ड होता है वो इस बुक में आपको गिवन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी बच्चों को ये बुक जरूर से बाय करनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर रहता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बेटा सारे न्यूमेरिकल कर लोगे आप लोग। देन आप लोग थ्योरी में बात करो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, पीएच वाला कंसेप्ट, एसिड बेस वाला जो कंसेप्ट होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड बफर सॉल्यूशन को अच्छे से करोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में इसके सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने कर लेने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे भाई। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर नहीं करना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना जरूर सीख लेना, 12th में हेल्प करेगी। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जरूर सीख लेना, दोनों ही मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और जो हाफ रिएक्शन मेथड रहता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये रहे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, है ना। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको कोई भी चैप्टर रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। और क्यों नहीं रिकमेंड करूंगा भाई, क्योंकि ये सारे का सारा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट? क्योंकि बेटा क्लास 12th की ऑर्गेनिक समझने के लिए आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा 2 के बजाय आपके 3 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए, बट 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेना बेटा। 12th में 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली बच्चों का हैप्पी बर्थडे इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी 11th की ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है। तो आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर आप छोड़ना चाहो तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप छोड़ सकते हो। अगर आपके स्कूल में नहीं कराया तो वो 12th में इतना यूजफुल नहीं होता है। बाकी एग्जाम्पल में सारे कर लेना। क्वेश्चंस में बात करें तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे। सेम हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स भी आपको सारे का सारा अच्छे से पढ़ना चाहिए भाई, है ना। और अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक की बात करते हो तो जैसे इसमें कुछ नेम रिएक्शन बन जाती है ना। नेम रिएक्शन लाइक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, या फिर कुछ मैकेनिज्म आ जाते हैं 2-3। अच्छा, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, कुछ कन्वर्जेंस है। बट एज बिग ब्रदर स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा ही करना है, आपको एक सिंगल भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन करने जाते हो तो एग्जांपल में ये कर लेना बेटा, और एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। श्योरली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और प्लीज जब आप एग्जाम दे के आओ ये जरूर बताना कि इन टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स, कितने क्वेश्चन आपके फंसे थे और कितने आपके मार्क्स आए हैं। और एक जरूरी बात, आपका फाइनल केमिस्ट्री एग्जाम कब है, सो दैट कि हम उस हिसाब से हमारी वीडियोस की स्पीड बढ़ा सके, उस हिसाब से हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करें। और जो मार्क बूस्टर हमने सोचा है कि हर एक चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करवा दिया जाए और जल्दी जल्दी आपको फील आए। तो चलिए बेटा जी, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।